ओके, वेलकम बैक ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का जागता पाकिस्तान मुझे कहा कहते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, 22 ऑन द डाल 8:22 बजे आज हमारे स्टूडियो घड़ियाल के मुताबिक आई वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को डेट वाइज भी अपडेट करना चाहूँगा कि आज जो है वो क्या तारीख है जी। दिन है सोमवार का, और हमेशा जो है वो सोमवार की मॉर्निंग जो है वो आप एक अरसे से मेरे साथ एंजॉय करें, यानी कि हफ्ते का आगाज़ हम करते हैं आप लोगों के साथ। और उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि आपका ये हफ्ता जो है बड़ा अच्छा गुजरे, आप चिल करते रहें पूरे हफ्ते। और वैसे भी रमज़ान जा रहा है जनाब, तो रमज़ान की जो है वो रहमतें बरकतें जो हैं वो आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा अशरा जो है वो भी आलमोस्ट जो है वो शुरू हो गया है। और यकीन कीजिए कि पता ही नहीं चला कि कैसे रमज़ान जो है वो यूं करके आया और यूं करके जो हमारा साथ छोड़ा जा रहा है। सो मैन साहिब नज़र देखते हैं कि ये रमज़ान जो है वो कितना बाबरकत महीना होता है। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो रहा सा रमज़ान है, इसमें जो है अल्लाह ताला की रहमत है, बरकतों को जो है वो समेटने की कोशिश कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि किसी की दिलादारी मत करें। आसपास देखिए कोई लोग जो है वो हो सकता है आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हों, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि मदद पैसे से की जा सके। जब भी किसी की मदद करने की बात आती, लोग कहते हैं यार यार मैं थी, आप मेरे को खाना से पैसा नहीं, मैं कभी के मैं किसी की मदद किस तरह करनी है। अरे भाई, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो किसी की मदद कर सकें पैसे से। अगर पैसा नहीं है तो और भी बहुत से तरीके होते हैं किसी की मदद करने के। सवाल से मैंने आज मेरे पास टॉपिक भी इसी तरह का ही है कि हम जो है वो लोगों से अपनी बात से कैसे मनवा सकते हैं आजकल के दौर में। मैं तकरीबन आलमोस्ट जो है ये एक पूरा हफ्ता मैंने सोचा है कि यार हमारे मज़हब में है, हम बीइंग अ मुस्लिम, एक मज़हब को चलें एक तरफ रखें। यार इंसान है हम लोग, हम लोगों के रास्ते हमवार क्यों नहीं करते? क्यों हमारे अंदर क्या एक ऐसी चीज़ है, क्या एक नफसियाती तौर पे हम लोग मजबूर हैं कि हम लोगों की राह हमवार क्यों नहीं करते? हमारा दिल होता है कि यार किसी तरह काम हो रहा है, काम ना ही होए किसी पासों। और अगर हाँ हमारे रिश्तेदारों में किसी का कोई काम हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई अच्छी नौकरी लग जाता है, या कोई बैरून मुल्क चला जाता है, या उनकी किसी की लॉटरी निकल आती है, या छोड़े अगर इवन जो है वो हमारे आज पड़ोस में आजकल कोई वॉशरूम भी बना लेता है, घर तो बड़ी दूर की बात है, कोई नया वॉशरूम भी बना ले, तो यकीन कीजिए कि हमें तो वही आजकल हजम नहीं होती बात। यार ऐसा क्यों है? हमारे मज़हब ने तो हमें ये चीज़ नहीं सिखाई, ना ही ये इंसानियत ये चीज़ सिखाती है। हमें तो यही सिखाया गया कि यार लोगों की राह हमवार की जाए, अगर रास्ते में कोई पत्थर है उसको हटा दिया जाए। क्यों हम पत्थर नहीं हटाते? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे सियाने लोग जो रास्ते में पत्थर जो है वो हटाते नहीं है बल्कि अटकाते हैं, लोगों की टांगें खींचते हैं, उनसे उनकी बात जो है वो कैसे मनवाई जाए, क्या नफसियाती तौर पे उनको मजबूर किया जाए कि वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। जनाब टेक्निकल दौर है ना, तो कहते हैं कि साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, साइंस से ज़माना है। वाला आज हम आपको साइंस के तरीके इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि आपने लोगों से अपनी बात जो है वो कैसे मनवानी है। एंड मेरे पास एक और सवाल भी है जिसका आप लोगों ने जवाब देना। वो ये है कि आपने रोज़े की हालत में कभी कुछ खाया पिया हो भूल चूक के, तो क्या खाया था वो मुझे ये भी बताइए, और ऐसा कब हुआ था ये भी मुझे आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। शेयर कैसे करेंगे ये भी एक स्यापा है। 054651 आपके और हमारे राब्ते के नंबर। ओके जी, मोहम्मद यूनुस साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस साहब ज्वाइन करने के लिए। मायदा अतीक ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। शमरेज गोंदल ने सलाम भेजा हमें, वालेकुम अस्सलाम शमरेज, क्या हाल है आपका? ठीक है। ओके जी, क्या हाल है ब्रो? ठीक है यार, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? ओके जी, मलिक सिकंदर ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा, बहुत शुक्रिया मलिक सिकंदर अवान, चाक नंबर 512, बहुत शुक्रिया जनाब, थोड़ा सलाम सिर मथे थे। अकरम शेख ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। Ladies and gentlemen, our beautiful track coming your way from the band Jal. आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे तुझे, अमन जा रे ना जा रे तुझे ये दिल हारे।
जनाब साकिब चिश्ती ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कायनात ने ज्वाइन किया हमें झेलम से, कहती हैं कि आज आप आए हैं रमज़ान में, पहला प्रोग्राम है आपका, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप आए, हम भी आ गए। ओके कहने कि मैं बीमार थी, गेट वेल सून कायनात। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, ना 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 ना, ला 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 ला, रुलाए तुझे ये दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे सुन प्यारे, लगा ले गले मन जा रे, मना ले। Oh my God, such a wonderful track. Good morning, Pakistan. Okay, Harun ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच हारून, थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल हु ज्वाइनिंग अस। जीजान ने ज्वाइन किया, जीजान हाय फ्रॉम माय साइड, क्या हाल है आपका, ठीक है? और कॉल आप हमें 50 पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें जनाब, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना रेडियो स्टेशन अवाम FM आरिफ मनी बहाउद्दीन, अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया है। वालेकुम सलाम, मुझे सवाल के जवाब भी बताइएगा कि लोगों से अपनी बात कैसे मनवाई जाए, अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या ख्याल है कि लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए आजकल के साइंसी दौर में क्या करना चाहिए? एंड मुझे ये भी आप लोग बताइए कि कभी आपने रोज़े की हालत में कुछ खाया पिया हो, खा लेता है ना बंदा, अचानक भूल के खा लेता है और इससे रोज़ा भी नहीं टूटता, सो मुझे बताइए आप कि आपने कभी कुछ भूल चूक के से कुछ खाया हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? कासिद अली। कासिद की हाल है, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक भाई, तुम सुनाओ, बड़े दिनों बाद आज की मुलाकात। बस जनाब हो गई है तो तोड़ियां दुआ वाला सन दोबारा खींच लिया यानी। जी मैं अभी ट्यून किया, मैं चेक से करिए शायद आज हम आ जाते। बहुत मार के आ गए हो। अच्छा कासिद, मैं दसो कदी रोजे दी हालत विच कुछ खादा है पोल के? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा कदी नहीं होया, ठीक। और की कहना चाहो? जो नहीं बिल्कुल ट्यून करता तो मैं जो सुनी को नहीं है, पहला तक इतना डिजाइन कर ले, बाकी 1.5 घंटा का दिन नाल ही फेसबुक ब्लॉक की थी पूरे महीने वास्ते, जो दिन रमजान च नहीं चलानी। अच्छा गुड हो गया। हां ते बस कौन नहीं बात हो गई जब तुसी आए, ठीक हो गया। चलो इंशाल्लाह प्रोग्राम सुनो, अगर दिल की तो दोबारा कॉल करके मैंने जवाब देना। जी ठीक है, गुड हो गया जी। Okay, well, okay, welcome back with a legend song. I like this track, मुझे गाना बहुत पसंद है। And when I was in college, जब मैं कॉलेज में था मैंने ये गाना बहुत सुना है, ट्रैवल करते हुए बहुत सुना है, इवन मैंने बस की छतों पे बैठ के गाना बहुत सुना है, मैंने बाइक से आते हुए गाना बहुत सुना है, मैंने किताबें पढ़ते हुए ये गाना बहुत सुना है, इवन मैंने मॉर्निंग वॉक करते हुए इस गाने को बहुत सुना है। लेकिन मैंने काफ़ी अर्से के बाद इस गाने को प्ले किया, काफ़ी अर्से के बाद सुना है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 4-5 साल के बाद इस ट्रैक को मैंने प्ले किया है। It's sitting on the dial, it is now shut. कमर्शियल ब्रेक हमें शेयर कहता हूँ, कमर्शियल ब्रेक आने से आपका हमारा राब्ता टूटता नहीं, हम यूं गए और यूं करके वापस आए। आप लोगों ने कहीं नहीं रहना, हमारे पास रहना है, बहुत पास रहना है, अपना होने का एहसास दिलाना है। कैसे दिलाएंगे? 05 से 40 50 के 94 आप और राब्ते के नंबर दिलों के साथ बजाते रहें, बहुत अच्छा लगता है जनाब से ट्यून विद लगा ले गले। वेरी वेरी सॉरी, पता नहीं क्यों इतनी सख्त खांसी आ रही है। अरे हो जनाब, बड़े बड़ी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, टेंशन नहीं लेते।
सो वेल मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों से अपनी बात को कैसे मनवाएंगे? क्या ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप लोगों को अपनी बात आजकल के साइंसी दौर में मनवाने को कायल करेंगे? एंड मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है, कभी भूल चूक के कुछ खाया हो जाता है ना, इंसान है, इंसान गलती का पुतला होता है। सो वो कभी भी कुछ कर लेता है। सो मुझे बताइए, कभी भूल चूक के आपने कुछ खाया हो और मुझे ज़रूर बताइए। एंड मुझे ये भी बताइए आप लोग कि आजकल के सख्त तरीन दौर में, मॉडर्न दौर में, साइंसी दौर में जब जो है वो बंदे को एक बंदे को जो है वो नफसियाती तौर पे टॉर्चर करने को सवाब समझा जाता है, या हम किसी को, या जनाब यही मैं आसान अल्फाज में कहना चाहूँगा, खाता नहीं देख सकते। ऐसे ही है ना, इवन आपके दोस्त, ऐसा दोस्त जो आपको, आप कहें कि आपका बहुत प्यारा दोस्त है, आपका जिगरी दोस्त है जनाब, अगर उसे भी पता चले ना कि जनाब आप तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो आपसे जेलस होने लगता है। तो नफ्सा नफसी के इस दौर में लोगों से अपनी बात मनवाने का कोई साइंसी तरीका मेरे साथ शेयर करें अगर है आप लोगों के पास। मेरे पास तो ढेर सारे हैं। आज मैंने आपको यही बताना है कि आप आजकल के एटमी दौर में जो है वो लोगों से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। तो कुछ कमर्शियल ब्रेक्स हैं हमारे पास। कमर्शियल ब्रेक्स के फौरी बाद हम ऑन एयर जाएंगे। अभी मैं ऑफ ईयर हूँ, अगर आप लोगों में से कॉल करना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं बिल्कुल ऑफ ईयर हूँ। जब ऑन एयर जाऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा ऐसे साइंसी तरीके जिससे आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आज से हम चले जाएं 10 साल पीछे चले जाएं ना, तब लोग जो हैं वो सादा थे। सादा तो खैर तब भी नहीं थे, लेकिन इतने जो है वो ऑटोमेटिक लोग नहीं थे। तब लोगों को जो है वो हम इमोशनली ब्लैकमेल करके जो है तब भी अपनी बात मनवा लेते थे। हम लोगों को किसी न किसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया और अपना काम निकलवा लिया, बात मनवा लिया। तुम मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है, तुम मेरे पुप्पी के बेटे हो, खाला के बेटे हो। वो दौर गुजर गए जब जो है वो मियाँ मिट्ठू की कहानियाँ सुनाई जाती थी। अब बड़ा साइंसी दौर है। अब लोगों से बात मनवाना जो है वो जनाब समंदर में से हीरा निकालने के बराबर है। सवाल मुझे बताइए कोई ऐसा तरीका जिस तरीके से जो है वो आप लोगों से बात अपनी मनवा सकें, और है कोई ऐसा तरीका एटमी आपके पास तो वो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। ओके जी, हाशिम हमदानी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ओके वाह, अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग सोए हुए, मॉर्निंग टाइम है ना, और वैसे भी रमज़ान चल रहा है, तो इसलिए मोस्टली लोग जो हैं वो अभी सोए हुए होते हैं, और जो लोग उठे हैं वो मजबूरन इसलिए उठे क्योंकि उन्होंने दफातर की तरफ जाना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी। आइए, कोई बात नहीं जनाब, हम जो हमारे दोस्त इस वक्त बैठे हैं हम उनके लिए प्रोग्राम ज़रूर पूरा प्रेजेंट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं, 2-3 कमर्शियल ब्रेक आएगी। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं ऑन एयर। आपको एक बड़ा मजेदार ट्रैक प्ले करता हूँ, जाल बैंड के ट्रैक है, लेकिन कॉक स्टूडियो से प्ले करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें शहजादियों, और ज़रूरी नहीं कि आप अभी शेयर करें, अब बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नीचे शेयरिंग का बटन आ रहा होगा, अगर आपका दो इजाज़त है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि जब कोई आपको कोई बात कहे और आपका वो काम करने को दिल चाह रहा हो तो फट से कर लेना चाहिए। वो नीचे शेयरिंग का बटन आ रहा है, ज़रूर 3-4 ग्रुप्स में शेयर करें। आपका कुछ नहीं जाना है जनाब। ओके, ऑन एयर चलता है। ओके, वेलकम बैक बिफोर लेडीज एंड जेंटलमैन। एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम को कहते हैं जागदा पाकिस्तान। होप्सो पाकिस्तान अभी कोई अद्दा के चद्दा जाग ही गया है। रमज़ान है ना, तो रमज़ान में मोस्टली जो है लोग सहरी के बाद कुरान मजीद की तिलावत की वॉक शॉक कुछ लोग करते हैं। मोस्टली लोग रमज़ान में तर्क कर देते हैं वॉक। यार रोज़ा होता है ना, वो कहाँ जाके 7 बजे जाके रोज़ा खुलता है, रोज़ा अफ्तार होता है। मोस्टली लोग जो है वॉक वगैरह भी छोड़ देते हैं। तो सहरी से और नमाज वगैरह कुरान मजीद से फारिग होकर 6-5:30 बजे तक लोग जो है वो सोते हैं। तो अभी उठना बड़ा मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड।
ओके वेल, कासिदा लीला ने हमें बहुत से ज्वाइन किया है, कहते हैं जी आज मैंने अभी अभी ये रेडियो ट्यून किया है और सोच रहा था हो सकता है कि आज भाईजान आ गए हों, सो वो तुसी सोचिया थे ऐसी आ गए हैं। ओके वेल, मुझे आज आप लोग बताइए कि आजकल के एटमी और साइंसी दौर में लोगों से अपनी बात मनवाने का कोई तरीका बताएं मुझे, अगर आप लोगों के पास कोई है तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। और इसके अलावा मुझे बताया कि रोजे की हालत में कभी आपने भूल चूक के कोई चीज़ खा ली हो, अगर ऐसा कोई सीन हुआ है आपके साथ तो मुझे जरूर बताइए। कासिद से मैंने पूछा और वो कहते हैं जनाब अभी तक तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि रोज़ा रख के कुछ खाया। अच्छा, वैसे इससे रोज़ा जो है वो आपका मकरू नहीं होता, टूटता नहीं है। और वैसे जब हम छोटे थे तब हमें नाना अबू ये कहा करते थे कि ये अल्लाह ताला जो है जब बंदे पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो कि रोज़े की हालत में कुछ खा पी नहीं सकता तो रब ताला की ज़ात जो है वो अपने बंदे को खिला देता है। आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सदाकत है। सो ये बात तो सच है कि ऐसा अगर ऐसा हो जाए तो उसे रोज़ा नहीं मकरूह होता आपका। अच्छा, सो मुझे आप लोग ये बताइए कि आजकल के एटमी और साइंसी दौर में लोगों से अपनी बात कैसे मनवाई जाए। बड़ा मुश्किल है जनाब। आजकल तो जनाब किसी की दाढ़ी नहीं हथ लाओ तावी गल कोई नहीं बनता। वो दौर गुजर गए जनाब जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। उड़ने दो उड़ने दो। ओके जी, जुहेब हसन सियालवी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अली अकबर मोमिन ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। रस्ते सिया छोड़ आया मैं ना ना तोड़ आया मैं। इस गाने में तीन जो है वो पाकिस्तान के बड़े शानदार किस्म के सिंगर है, खुरसुलैन बलोच एंड फरहान सईद। आजकल इनका ड्रामा भी चल रहा है, क्या है वो, क्या सुनो चंदा एंड गौहर। तन्हा हूँ कहने दो रहने दो। बहने दो इस ये जो राग है ना क्यों भी क्या सुनने की कोशिश। आई लव दिस राग। इसे दुल्हन राग कहते हैं अगर आपको नहीं पता। जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। Okay, welcome back. We're listening to the program में खुशामदीद कहते प्रोग्राम का जागदा पाकिस्तान।
होप्स आप जागे हैं, अगर नहीं जागे तो आज हम आपको नहीं कहेंगे कि आप उठ जाएं। हम जानते हैं कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, हमें आपका बहुत सारा ख्याल है, यकीन कीजिए। आप मानते नहीं है लेकिन बात सच है। मैं आज आप लोगों को बता रहा था कि आजकल के आठवीं जदीद और साइंसी दौर में जब नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा जो है एक दूसरे से जालत है। अरे वो दोस्त जिसे आप कहते हैं ना कि आपका अपना दोस्त है यार, वो दोस्त जिसके लिए आप अपने घर वालों से लड़ते हैं, घर वालों की बातें सुनते हैं। इवन यकीन कीजिए, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि आज के दौर में वो दोस्त भी आपको जो है वो खुश देख के राज़ी नहीं है। सो वो आजकल के इस दौर में आप क्या आपके पास सरबा है, क्या आप नफसियाती तौर पर किसी को अपनी बात मनाने पर मजबूर कर दें। सो वाल एक बात हकीकत है, वो ये कि आजकल के दौर में हर बंदा जो है वो अपना फ़ायदा सोच रहा होता है, मानते हैं ना इस बात को। सो वाल अगर आप किसी को ये कहें अपने फ़ायदे के लिए कि यार ये काम मेरा है, इसमें मेरा फ़ायदा है, यार प्लीज़ जो है वो मेरा ये काम कर दें, वो कभी भी नहीं करेगा। आजकल के दौर में तो भूल जाएं, बात वही आ जाती है कि ये उन दिनों की बात है जनाब जब गालिब और मीर ज़की हुआ करते थे। सो वाओ, अब दौर बदल गया है जनाब। सो अभी आपको लोगों को इवन एक बात बताता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है कि खेत था, खेत में जनाब डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स लगी हुई थी। समा जाए साजना। सो वाल जनाब उस खेत में एक दरख्त भी था जिसे हम आम ज़बान में जनाब धरेक का दरख्त कहते हैं। यूज़लेस होता है, लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो वाल इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा था कि उस दरख्त पर काफ़ी पुराना दरख्त था, हरा भरा दरख्त था, तो उस दरख्त पर जनाब परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। सो वाल जो उस खेत का मालिक था, जिसने अपने खेत में जो है वो सब्जियां वगैरह उगाई हुई थी, तो उसके लिए ये किनारे पर लगा हुआ दरख्त कोई मायने नहीं रखता था। सो वाल उसने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि यार इस दरख्त को क्यों ना काट दिया जाए, मेरे तो किसी काम नहीं आया, मैं जगह घेरी हो इसू। सो वाल वो क्या करता है कि घर जाता है, घर से कुल्हाड़ी लेके आता है और जनाब उस दरख्त को काटना जो है वो शुरू करता है और पहली ज़रब लगाता है दरख्त की लकड़ी पर, टक टक टक। और जब वो ज़रब लगाता है तो जाहिर सी बात है जनाब, परिंदों का तो वो घर है ना, वो परिंदे क्या करते हैं कि शोर मचाने लगते हैं, दरख्त पर चीखने लगते हैं ना ना। हाँ, और वो किसान को आके कहते हैं यार ऐसी तरह की बिगाड़े है यार, रहने दे दरख्त सुनो, हमारा घर है, इस पर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, दरख्त को काट के साइड पे लगा दोगे, लकड़ी इसकी गलती रहेगी, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा इस दरख्त को काट के, ना काटो, हमारा घर है यहाँ पर। सो जनाब किसान मियाँ उनकी बात कोई नहीं सुनते और वो अपना काम जो है वो जारी रखते हैं, चक 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 ज़रब लगाते रहते हैं। सो वाल परिंदे बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सारे परिंदे मिलकर आपस में मशवरा करते हैं और जाके किसान को कहते हैं कि यार खुदारा इस दरख्त को मत काटो, हम ऐसा करेंगे कि जब तुम लोग खेतों में अपना काम करोगे हम तुम्हारे लिए मीठे मीठे गीत गाएंगे तमाम किसानों के लिए, इससे जो है वो तुम्हारा काम में ध्यान लगा रहेगा, तुम हमारे गानों से जो है वो महसूस होते रहोगे। सवाल जनाब किसान मियाँ जनाब इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, सवाल कोई परिंदे की बात नहीं सुनते वो और वो अपना काम जारी रखते हैं। तो अचानक जो है वो दरख्त पर ज़रब लगाते लगाते उनका ध्यान पड़ता है शहद के एक छत्ते पर और किसान मियाँ ठहरे जनाब इंसान, वो रुक जाते हैं और जनाब जहाँ पर उन्होंने ज़रब लगाई थी वहाँ पे जनाब वो रस्सी बांध देते हैं। परिंदे बड़े हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार इन्हें क्यों दरख्त कटना छड़ दिया, शायद इन्हें साड़ी गल मान लेती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ना किसान को परिंदों में इंटरेस्ट था, ना उनके घरों में इंटरेस्ट था। और जब उसने शहद का वो छत्ता देखा तो उसने दरख्त पर ज़रब लगाना इसलिए छोड़ दी कि वो शहद के पकने का इंतज़ार कर रहा था, जब शहद पक जाएगा तो उस छत्ते को उतार के शहद को हासिल करेगा।
सो ऑल लेजेंड्स मैंने, अगर आप किसी से अपनी आजकल के एटमी और साइंसी दौर में बात मनवाना चाहते हैं तो अगले बंदे की फ़ायदे की बात करें, पहले उस बंदे का कंक्लूजन निकालें जिससे आप बात अपनी मनवाना चाह रहे हैं कि यार इस काम में इसका किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। उस पॉइंट को तलाश करने की कोशिश करें, उस पॉइंट को बेस बना के उससे बात करें, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। सवाल मेरे पास और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है आजकल के दौर में किसी से अपनी बात मनवाने का, मुझे जरूर बताइए। अभी हमको एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, कहीं पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। ओके जी, शुएब अहमद खलील ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ये चाइना में लिखा हुआ है जनाब, नाम ऐनक लाके भी देखने हो सकता है नज़र आ जाए। कोई नहीं यार, अभी भी नज़र नहीं आ रहा। खैर सो वाह यार, मुझे बताइए कि मुझे तो यही जो मैंने कंक्लूजन निकाला है ना, सोच के वो यही कंक्लूजन निकाला है कि जब तक आप किसी के फ़ायदे की बात ना करें ना, वो आपकी बात नहीं मानता। जिस तरह मैंने अभी आपको एक किसान वाला वाक़या सुनाया है। तो वेल, अगर आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं तो पहले इस बात को डिसाइड करें कि इस काम में क्या फ़ायदा है। अगर आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि अगले का इस काम में फ़ायदा नहीं, तो बात करना आजकल के दौर में अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल बेकार है। आप सबसे पहले उसके फ़ायदे की बात तलाश करें, फ़ायदे का काम तलाश करें, फिर उससे बात करें, देखिए वो कैसे आपकी बात मानता है। सो मियाँ वो दौर गए कि जब दोस्त हुआ करते थे। अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि आपका कोई दोस्त है और आप जनाब उसे दोस्ती की बेस पे बात करें, उसे जाके कहें यार तू मेरा दोस्त है, मेरी ये बात मान जा, मेरा ये काम कर दे, आज नहीं होगा जनाब, अब नहीं होगा वो काम, अब दौर बदल गया है। सो आजकल के दौर में अगर आपने किसी को बात मनवानी है तो उससे साइंसी दौर है, साइंसी तरीके से उसको टैकल करें, उसको नफ्सियाती तौर पर पकड़े कि यार किस तरीके से उससे काम करवाया जाए। ओके जी, चौधरी एस श्याम चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बस लास्ट कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं, मज़ीद आप लोग का मैसेज भी शामिल करेंगे, मज़ीद बातें भी करेंगे आप लोगों के साथ। मुझे कॉल करना चाहते हैं 50 11 94 पर ज़रूर कॉल करें। 5194 आपको राब्ते के नंबर। मैं गाना ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, कोई अच्छा सा गाना अप्लाई किया जाए। एक्चुअली रमज़ान है, रमज़ान की वजह से हम आप लोगों के लिए कोई धूम धड़के वाले ट्रैक भी नहीं प्ले कर सकते। नॉर्मल से ट्रैक आप लोगों के लिए प्ले करने। ओके जी, ऑन चल रहा है। ओके जी, वेलकम बैक ब्यूटीफुल मैन। सो वाओ, बात वही आ जाती है कि अगर आप किसी से को बात अपनी मनवाना चाहते हैं तो जनाब आजकल के साइंसी और एटमी दौर में टैकल करें, उसको नफ्सियाती तौर पर पकड़ने की कोशिश करें कि यार इस काम में उसका क्या फ़ायदा है। अगर नहीं फ़ायदा तो जनाब थोड़ा सा क्रिएटिव बने, उस काम में उसका फ़ायदा निकालने की कोशिश करें, और अगर नहीं है तो जनाब फिर आप जो है वो काम छोड़ दें, क्योंकि वो अगला बंदा आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आजकल के दौर में वो दौर नहीं है। मैं आपको कहूँ कि यार फलां आपने काम करना है, अगर आपने सपोज टू भी फर्ज करें आपने मंडी बहाउद्दीन से गुजरात भी जाना है और आप अकेले हैं, किसी की कंपनी चाहते हैं या लाहौर जाना है, और मैं आपको ये कहूँ कि यार अपना कोई सबसे अच्छा दोस्त जो है वो तलाश करें और उसको कहें यार मैंने आज चलो ना गुजरात चलते हैं, लाहौर चलते हैं, मेरा ये काम है तो मुझे कंपनी दो। ना करें जनाब, किस दौर की बात करते हैं आप, नहीं मानेगा, आगे भी गारंटी नहीं मानेगा। हाँ ये है कि मैं आपको आजकल के दौर में ये ज़रूर कहूँगा कि कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जिसका लाहौर या इस्लामाबाद या जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पर उसका काम है। अपने दोस्तों में से उस दोस्त को तलाश करने की कोशिश करें, फिर उसको तलाश करके उसके पास जाए, उसे कहें यार मेरा ये काम है, लाहौर जाना है, मैंने गुजरात जाना है या गुजरांवाला जाना है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, सो तुम भी चलो, तुम्हारा भी ये काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। सो फिर एक वाज़ेह चांसेस हैं कि वो बंदा आपकी बात मान जाएगा।
इसके अलावा कोई ऐसा चांस नहीं कि वो बंदा आपकी बात माने। सो अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है, आजकल के एटमी और साइंसी दौर में दुनिया तरक्की कर गई है जनाब, वो लदा गले साडे जनाब समंदरा जो तेल नहीं निकलिया। लेकिन मुझे बताइए आप लोग कि आजकल के दौर में कैसे यार बात मनवाई जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इंसान होकर। फुरकान अली ने मैं ज्वाइन किया, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। भाई कैसे? मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? रोजे शोजे रख रही होगे हैं? रोजे रख दे ना कदी अफतारी दी सलाह मारी फुरकान साहब है तो गल कोई ना हुई है तो बंदा भाइयों ने अफतारी वास्ते कॉल ही कर देता है। बदर फारूक भाई बहरीन से हमें सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर हैं, थैंक यू वेरी मच बदर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। रमज़ान कैसे गुजरा? रमज़ान बिल्कुल फिट गुजरा है, अल्लाह ताला का करम है कि रमज़ान बहुत अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। कल भी मौसम बहुत अच्छा था, आज भी होप से उम्मीद है कि रमज़ान बहुत अच्छा चलेगा। ये रब ताला की ज़ात जो है ना, हम बहुत गुनाह करते हैं, बहुत गुनाहगार हैं। लेकिन जो रब की ज़ात है ना, वो जानती है कि मेरे जो बंदे हैं ना, अभी इनमें वो स्टैमिना नहीं है कि गर्मी में रोज़े रखें। इसका प्यार है ना, कहते हैं कि रब ताला की ज़ात माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करती है। तो देखिए कि अभी उसने रमज़ान बड़ा अच्छा ठंडा गुजारे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आप लोगों को बताता चलूँ कि आखिर वाले 5 से 7 रोज़े शदीद गर्मी के होंगे। कोई बात नहीं जनाब। ओके मदर फारूक साहब के आज हमारा 15वां रोज़ा हो चुका है। सवाल आप बहरीन में है ना, तुसी अगे गए हो। सवाल मुझे आप लोग ये बताइए, आज मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कभी आपने भूल चूक के जो है वो कोई चीज़ खा ली हो? अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइए। वाओ, पुरानी जीन्स और गिटार वॉइस ऑफ अली हैदर। गाने बड़ी ये अभी आज आप लोगों के लिए जो गाने प्ले कर रहा हूँ सदाबहार ट्रैक हैं। ओके वाह जनाब, एक और आप लोगों के साथ टिप शेयर करना चाहूँगा यार। आज हकीकत की बातें हो रही है, आज हकीकत पसंद बातें हो रही हैं। बड़े प्रोग्राम हमने किए कि दोस्त दोस्त होता है, लेकिन अब ये वो दौर आ गया कि जब दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें फिर एतबार ना रहा, ये दौर वो वाला आ गया है यार। बड़ा नफसा नफसी का दौर है। आप यकीन करें कि मैं एक हफ्ते से सोच रहा हूँ, एक हफ्ते के सोचने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला जो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यार ऐसा क्यों है, क्यों हम लोगों की राह हमवार नहीं करते? क्यों हम वो अब पुराने दौर में जाए ना तो क्या होता था कि मगरिब के टाइम जो है वो सारे लोग काम काज छोड़ के एक मोहल्ले में, एक चौक में इकट्ठे हो जाते थे। और गांव वालों के जनाब, गांव का माहौल ही क्या शानदार किस्म का माहौल होता था। सब लोग बैठ के एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख बांटते थे और वहाँ पर जो है वो फैसले किए जाते थे कि यार कल ये बंदा बड़ा परेशान है, इस बंदे का काम करना है। कोई एनजीओ नहीं थी होती यार, कोई सोशल वर्कर नहीं था। आज ऐसा क्यों है कि आज हमारे पास ढेर सारी एनजीओज हैं, ढेर सारे सोशल वर्कर हैं, लोग परेशान हैं, कोई किसी का काम करके राजी नहीं है। इवन यहाँ पे आप लोगों के साथ एक वो वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि एक जो है ना, एक जो जूसर वो होता है ना, जूस फरोश, जो फलों का जूस निकाल के जो है वो आगे फ़रोख्त करता है। बड़ा मज़ेदार वाक़या मुझे भी याद आया है। सो वो क्या करता है कि वो उसके जो जूस फरोश होता है उसके पास ही एक मोची होता है, कोबलर, जो जूते गांठता है लोगों के। सो वो क्या करता है कि वो उससे दरख्वास्त करता है कि यार जो तुम जूस जो है वो बनाते हो, उसके जो माल्टे या मौसमी के छिलके होते हैं ना, तो तुम ऐसा किया करो, इसे मेरी वाली साइड पे फेंक दिया करो। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी डस्टबिन है उसमें तुम दूसरी चीज़ें फेंका करो, वो ज़्यादा जल्दी भरेगी नहीं। सो वाल उसे कोई बात समझ आ जाती है, वो क्या करता है कि मौसमी और माल्टे के छिलके जो है वो मोची की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। अब मोची क्या करता है यार, बड़ा गरीब बंदा होता है, वो उन छिलकों को समेटता है, समेट कर घर जाता है, घर जाके छत पे सुखाता है और माल्टे के छिलके जो है वो सुखाने के बाद मार्केट में फ़रोख्त करता है। अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, उसका गुजारा हो जाता है। सो ऐसा ही 1-2 महीने चलता रहता है। जूस वाला बड़ा परेशान हो जाता है यार, ये बंदा छिलकों का क्या करता है, उसके साथ कौन से को माल्टा रह जाता है, इस तरह सेब के छिलके के साथ सेब रह जाता है जो इसके काम आएगा।
सो वो उससे पूछता है, यार गालते दस मैं छिलके तेरे पर सुट देना वहाँ, इन छिलके तो करना की है तू? तो कहते यार मैं ना इसको इन छिलकों को घर जाता हूँ और सुखाता हूँ छत पे, और उसके बाद उसे मार्केट में फ़रोख्त करता हूँ, मेरे घर का राशन जो है वो इससे आ जाता है। और बंदा बड़ा परेशान होता है, कहते यार मैं हमें बेवकूफ़ हूँ, मैं इस बंदे का भला कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करता है कि जनाब वो जूस वाला जो है वो छिलके उसे देने की बजाय वो अब डस्टबिन में फेंकता है, और जहाँ पर वो 2 चक्कर लगाता था, जहाँ पर वो कूड़ा फेंकते हैं, अब उससे 4 चक्कर लगाना पड़ते थे। लेकिन जनाब वो उसका भला करके राजी नहीं है, वो अब माल्टे के छिलके जो है वो जाके कूड़ादान से फिर डस्टबिन में फेंकता था। सो वाल इस तरह उसके एक तो काम में इजाफा होता था, अगले बंदे का काम भी नहीं था होता। सो वाल आजकल यही नफसा नफसी का दौर है। सो मुझे बताइए कि जनाब इस तरह के लोगों से निपटने के लिए कौन सा तरीका कार अपनाया जाए? अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है इनको टैकल करने का, मैंने तो यही आपको एक तरीका कंक्लूजन निकाल के बताया है कि लोगों का भला सोचें। पहले वो काम उस काम में सोचें कि यार अगले बंदे का क्या फ़ायदा है, या उससे फ़ायदे से रिलेटेड कोई इंसान तलाश करने की कोशिश करें, फिर आपका काम हो सकता है। Stay tuned with us. Check it out. This just not to go anywhere. We will be right back. ओके जी, तसद्दुक फ़रूक माविया ने मैं ज्वाइन किया एक्सीलेंट बहुत जल्दी। आप फालिया रोड पर मैं शॉप बना रहा हूँ यूनिफॉर्म की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहे फुरकान। अल्लाह ताला जो है वो आपको आपके बिजनेस में जो है वो बरकत डाले। हमारी दुआएं आपके साथ है। कोई ज़रूरत हो तो हमारे लाइक काम हो तो ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइए, आप लोग 2 सवाल है मेरे पास। एक सवाल तो मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों से निपटने का तरीकाकार मुझे बताइए। दूसरा सवाल ये है कि मुझे आप लोग बताइए कि किस तरह आजकल के दौर में जो है वो हम लोगों से अपनी बात बनवा सकते हैं। सो वाल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरा दिल था कि मैं इस ब्रॉड को कैंसिल कर देता, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे इस ब्रॉड को। मुझे थोड़ा सा काम है, आप मेरे साथ रहिएगा, उस काम को हम करने की कोशिश करते हैं। आपको रेडियो भी साथ साथ करवाऊंगा मैं आज। असद शहजादे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ रमज़ान बाजार ਦੀ रिकॉर्डिंग पई है, वो कट के ਉੱਥੇ शेयर कर। शेयर इट है ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ है लेकिन शेयर नहीं होनी। क्यों हो जाएगी, 1 मिनट लग जाएगी। नहीं चल रहा, मौजूद है रमजान बाजार। ठीक हो गया, शुरू में थोड़ा पॉज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताहा, और आज 10 सेकंड का पॉज है, वो फिर आगे कर। चलो ये 94 वाला वैसे भी काट देंगे। ओके वेल जी, मैंने एक रिकॉर्डिंग कॉपी करवानी थी, मैं करवा के आ चुका हूँ। और वैसे भी कमर्शियल ब्रेक चल रही हैं। इमामुल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं सोच ही रहा था कि ब्रॉड को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, लेकिन ये है कि दोबारा ब्रॉड को हम ऑन करते तो थोड़ा काफ़ी सारा टाइम लग जाना था। तो ये है कि हमारा टाइम सेव हो गया। आप लोगों को वापस आपको आते हुए काफ़ी टाइम लग जाना था, तो कोई बात नहीं। चलेंगे ऑन एयर होता।
नेट चल रहा है उधर? पता नहीं। ओ हो ही नहीं रहा, लिंक ही नहीं हो रहा। इधर डेस्कटॉप खोलो जरा, प्रोडक्शन वाला। ओ उत्ते है आ रहा, या रीस्टार्ट कर ली, या इधर शेयर इट कर लो। हाँ नहीं नहीं चल रहा, कोई और ही मसला है। वह शेयर इट खोलो ना। और इसके अलावा जनाब मुझे बताइए, कभी रोज़े की हालत में आपने भूल चूक कर कुछ खा लिया हो? ऐसी गलती कुताहियाँ होती रहती, कहते हैं ना कि इंसान गलती का पुतला होता है, चाहते ना चाहते हुए भी उससे काफ़ी सारे गुनाह सरजर्द हो जाते हैं। रब ताला की ज़ात बड़ी रहीम व करीम ज़ात है, ढेर सारी लचक है जनाब। ऑल आज मेरे पास जनाब हमने कल जो है वो रिसेंटली रमज़ान बाज़ार विज़िट भी किया है। अवाम एफ एम नारिफ मरी बहाउद्दीन की टीम है, वहाँ पर जनाब हमने एक पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। अभी आज हम आपको रमज़ान बाज़ार की सैर भी करवाएंगे, लोगों के जो हमने स्टॉल से रिकॉर्डेड व्यूज़ लिए हैं। रमज़ान बाज़ार में लोगों से हमने बातचीत भी की, हंसी मजाक भी किया, वो सब कुछ भी हम आपको सुनवाएंगे आज इसी प्रोग्राम में। मैं और बात आज ये है कि लोगों से अपनी बात कैसे मनवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो है, मैं आपको एक वैसे ही एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन आपका शौक है और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो आप अगर किसी अपने दोस्त को कहेंगे कि यार मेरे साथ जो है वो आओ बैडमिंटन की गेम करते हैं, खेलते हैं, सो वाल जनाब आज वो दौर नहीं है, बल्कि दोस्त ही नहीं है आजकल के दौर में कि आप कोई दोस्त ढूंढे पहले तो। उसके बाद दूसरा मसला ये दरपेश है, वो बंदा आपकी बात नहीं मानेगा। वाल आप ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कोई ऐसा बंदा तलाश करें जिसका बैडमिंटन में इंटरेस्ट हो, उस या तो उसका शौक हो सकता है कि वो बंदा आपकी बात मान ले। दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा बंदा भी नहीं मिलता कि जो आपकी बात माने, जिसको बैडमिंटन का शौक हो, फिर अगली गेम ये आ जाती है कि आप बंदे को नफसियाती तौर पर कैसे टैकल करेंगे। कोई अपना कोई हेल्दी सा दोस्त तलाश करें, जो है वो थोड़ा सा हेल्दी हो, उसे कहें जाके यार तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, ये है वो है, इसी तरह ही काम चलता रहा तो तुम एक दिन गुब्बारा बन के फट जाओगे। ऐसा करते हैं कि बैडमिंटन की गेम तलाश दोनों भाई खेलते हैं। मेरा इतना शौक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। दोनों भाई जो है वो बैडमिंटन की गेम किया करेंगे, इससे ये होगा कि तुम्हारा दिनों में जो है वो वजन गिर जाएगा। अच्छा ये भी हम फर्ज कर लेते हैं कि आपकी कंपनी में कोई हेल्दी दोस्त नहीं है, वाल फिर कोई सुस्त बंदा तलाश करें और अपनी कंपनी के अंदर अगर कोई बंदा सुस्त है तो उसे कहें यार तू बड़ी आजकल सुस्त रहना, मैं बड़ी टेंशन वेचा तेन वेख के तू ऑल टाइम जो सुस्ती वेच रहना है। मेरे को एक आइडिया अगर तेन पसंद होए थे, असी इंज करने के दोनों वीर जो है वो शामी जो है वो बैडमिंटन की गेम करांगे, तो इस तरह जड़ा ना तेरी जी सुस्ती है ना लै जाएगी, यू वुड बी एक्टिव। वाल इस तरह से लोगों से जो है वो अपने काम निकलवाने की कोशिश करें, नफसियाती तौर पे बंदे को पकड़ने की कोशिश करें। बात वही आ जाती है कि अगर आपने लाहौर जाना है तो कोई ऐसा पर्सन तलाश करें जिसका लाहौर काम है, अदरवाइज जनाब अब वो दौर नहीं रहा। आओ लेकिन से मैन अभी हम इस गाने की जानिब जा रहे हैं। इस गाने के फौरन बाद है वो हम आपको रमज़ान बाज़ार की सैर करवाएंगे, जो हमने लोगों से व्यूज़ लिए हैं, लोगों से हंसी मजाक भी किया, हमने स्टॉल्स वालों के साथ शुगर लगाए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सब रमज़ान बाज़ार वालों को शुक्रिया भी कहना चाहूँगा, बहुत प्यार मोहब्बत समेटा है हमने वहाँ से कल के दिन में। इस गाने के बाद हम करवाएंगे आपको रमज़ान बाज़ार की सैर, हमारे साथ रहिएगा।
ओके वॉल, टाइम हुआ चाहता है आपको रमजान बाजार लेके जाने का। सो वॉल थैंक यू वेरी मच। अवाम एफएम आरिफ मनी बहाउद्दीन की तमाम टीम का शुक्रिया जो हमारे साथ रमज़ान बाज़ार गए, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। और जनाब थैंक यू वेरी मच उन तमाम रमज़ान बाज़ार के लोगों का जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, वेलकम किया। ओके वॉल, आपको करवाते हैं रमज़ान बाज़ार की सैर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास जो खजूर है इसका क्या रेट है? इसका रेट है 165 रुपये। 165 रुपये रेट है, मार्केट में क्या रेट है? मार्केट में 250 बिक रही है। अच्छा मुझे ये बताइए खरीदारी की क्या रेशो, अभी तक कितनी खजूर आपने बेच ली? अल्हम्दुलिल्लाह खजूर तो मैं दूसरी दफ़ा ये करी है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र से ये दूसरी दफ़ा भी उम्मीद है इंशाल्लाह बिक जाएगी शाम से। अच्छा लोग आपके ख्याल में खरीदारी के लिए रमज़ान बाज़ार का ज़्यादा रुख कर रहे हैं या मार्केटों की तरफ जा रहे हैं? रमज़ान बाज़ार का लोग ज़्यादा रुख कर रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ से खरीदारी में उन्हें मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ बाज़ार से बहुत मिकदार में कम चीज़ें कम पैसों में मिल। ओके बहुत शुक्रिया खलील भट्ट साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अशरफ लोधी ने ज्वाइन। अच्छा एक्चुअली हमने अभी जो है वो रिकॉर्डिंग चलाई हुई है जो हम कल रमज़ान बाज़ार गए हैं। रमज़ान बाज़ार हम लोगों से व्यूज़ किया, रिकॉर्डेड है, तो आप लोग भी सुने और कॉल करना चाहते हैं मुझे ज़रूर कॉल कीजिए 50 11 आपको और आप देखें नंबर। और मुझे ये भी बताइए कि आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में हम लोगों को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे जो है हम अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकते हैं। अपने तरफ से तो खिदमत जितनी हो रही है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई दिया जाए ताकि हम और आवाम की खिदमत करें। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें कोई आपने कोई ये पैसे वगैरह भी गवर्नमेंट को पे किए हैं स्टॉल लगाने के लिए? नहीं अभी तक तो हमने कोई नहीं पे किए हैं। मुतालबा भी है? नहीं मुतालबा नहीं। यानी कि आप अपनी तरफ अपनी जानिब से जो है वो रज़ाए इलाही के लिए कम कीमत पे और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें फरोख्त करें। जी जी वो तो हम अपने सिर्फ ना भाइयों की खिदमत के लिए, अपने बहनों की खिदमत के लिए सिर्फ